भारत और ब्राजील दोनों देशों की भौतिक संरचना, फिजियोग्राफी बहुत विविध और रोचक है। भारत की भौतिक संरचना में हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, दक्षिणी पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह शामिल है। वहीं ब्राजील की भौतिक संरचना में अमेज़न बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और पैंटानल क्षेत्र प्रमुख है। दोनों देशों में पर्वत, पठार, मैदान और नदियां हैं। लेकिन इनकी बनावट और भूगोल में अंतर है, जो इन देशों को विशिष्ट बनाता है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, जबकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भारत की भौगोलिक संरचना को 5 प्रमुख फिजियोग्राफिक भागों में बांटा गया है। द हिमालयस, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। हिमालय हिमालय दुनिया के एक युवा पर्वत श्रृंखला, फोल्ड माउंटेन में से एक है। हिमालय पामीर नॉर्थ से लेकर ताजिकिस्तान से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ये एशियाई महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। भारत में ये जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय कोई एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसमें कई समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक के बाद लघु हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री और ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की दिशा में स्थित है। ये श्रृंखलाएं क्रमशः नई से पुरानी होती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पूर्व हिमालय, असम हिमालय में भी विभाजित किया जा सकता है। उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र हिमालय पर्वत से उत्तर और प्रायद्वीप से दक्षिण स्थित है। ये पश्चिम में राजस्थान और पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। ये अधिकांशतः समतल और नीचाई वाली भूमि है। उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वत से पूर्व का भाग गंगा नदी का बेसिन है, जिसे गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र पूर्व की ओर ढलान है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग और बांग्लादेश मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का डेल्टा बनाते हैं, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्र में से एक माना जाता है। उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र का पश्चिमी भाग मरुस्थल, थार रेगिस्तान से ढका हुआ है। इसे थार मरुस्थल या मरुस्थली भी कहा जाता है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इस मरुस्थल से घिरा हुआ है। मरुस्थल के उत्तर में पंजाब की मैदानी क्षेत्र स्थित है, जो अरावली और दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में फैला हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र नदी सतलज और उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित मृदा के कारण बने हैं। इन मैदानी क्षेत्रों की ढलान पश्चिम की ओर है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिससे यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। प्रायद्वीप, द पेनिनसुला, वह क्षेत्र जो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और भारतीय महासागर की ओर संकुचित होता है, उसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें कई पठार और पहाड़ी श्रेणियां शामिल हैं। उत्तर में अरावली पर्वत यहाँ के सबसे पुराने वलित पर्वत है। इसमें मैदानी क्षेत्र के किनारे स्थित पठारों की एक श्रृंखला, मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां और पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। तटीय प्रदेश, द कोस्टल प्लेन्स। भारत को लगभग 700 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा का आशीर्वाद प्राप्त है। ये प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों में उल्लेखनीय अंतर है। पश्चिमी तट अरब सागर से सटा हुआ है। ये अधिकांशतः एक चट्टानी तट है। यहाँ कुछ स्थानों पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली पर्वत श्रेणियां तट तक पहुंच जाती है। इसकी चौड़ाई भी कम है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां छोटी और तीव्र होती है, जिससे वे मुहाने, एस्टरीज बनाती है, न कि डेल्टाए। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ये नदी के अपवाह द्वारा बनी हुई है।
पश्चिमी और पूर्वी घाटों से निकलने वाली कई पूर्वमुखी नदियां इस तट से मिलती हैं। भूमि की हल्की ढलान के कारण नदियां धीमी गति से बहती हैं और साथ लाए गए तलछट को तट पर जमा करती हैं। इस कारण इस तट पर डेल्टाएं पाई जाती हैं। द्वीप समूह, दी आइलैंड ग्रुप। भारत के पास मुख्य भूमि के तट पर कई छोटे और बड़े द्वीप हैं, जिन्हें तटीय द्वीप समूह में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारत के पास 2 बड़े द्वीप समूह हैं, एक अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में स्थित द्वीपों को लक्षद्वीप कहा जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप एटॉल आइलैंड्स हैं। ये छोटे होते हैं और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती। अंडमान द्वीप समूह के द्वीप मुख्यतः ज्वालामुखीय द्वीप हैं। ये बड़े होते हैं और इनमें पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस द्वीप समूह में बैरन आइलैंड भी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निकोबार द्वीप समूह में भी अटल द्वीप पाए जाते हैं।